और ये मनाजिर जो आप इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कराची में मनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहे के केस में पुलिस ने जो गिरफ्तार मुलजिमा है उसको अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में किस तरह पेश किया। और ये अब आप लेफ्ट विंडो पर देख सकते हैं, ये जो पुरान मुजाहिरीन हैं, जो कोई शीमा किरमानी की का हम जिक्र करें और दीगर खवातीन जो के पुरअमन मुजाहिरीन थे और सोशल वर्कर हैं और मुतालिबात के हक में मुजाहिरे कर रहे थे, और उनको किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये उमूमन इस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है जिस तरह आप लेफ्ट विंडो में देख रहे हैं कि हाँ, ये क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये आम शहरी हैं, अपने हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, और किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है। ख़वातीन पुलिस एहलकार किस तरह घसीटते हुए लेके जा रही हैं पुरअमन मुजाहिरीन को, और बुजुर्ग भी ख़वातीन हैं इसमें, और कुछ ये हम देख सकते हैं शीमा किरवानी जो कि समाजी रहनुमा है, उनको किस तरह से घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया और धक्के दिए गए। और दूसरी तरह ये अभी आप विंडो में देख सकते हैं कि ये पुरअमन मुजाहिरीन को किस तरह गिरफ्तार किया गया, और ये मुख्तलिफ खवातीन। राइट विंडो आपके सामने, ये वो हैं जो मनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहे के केस में गिरफ्तार मुलजिमा हैं और किस तरह प्रोटोकॉल से आ रही हैं, और तफ्तीशी अफसर उनको बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि जनाब यहां पर जाना है, यहां पर अंदर जाके आप बैठ जाएं ना। उन्होंने उनको हथकड़ी लगी है, और ये हम शीमा किरमानी वाले विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और ये राइट विंडो जिसको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मास्क पहना हुआ है, सनग्लासेस पहनी हुई है, और जिस तरह ये एक मामूल की चीज है और कोई फिक्र नहीं है। और जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं वो बाकायदा उनको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनको गाइड कर रहे हैं। ये देखें किस तरह से गाइड करके बहुत आराम से। और याद रखेंगे ये वही मुलजिमा है जिस पर पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मनशियात बरामद हुई हैं। लेफ्ट विंडो पर आ जाते हैं, ये पुरअमन मुजाहिरीन हैं, शीमा किरमानी और दीगर खवातीन समाजी कारकुनान हैं जो कि मुतालिबात के हक में पुरअमन तरीके से मुजाहिरे करती हैं। जब तो किस तरह से खवातीन पुलिस एहलकार भी होती हैं वहां पर, दीगर मर्द पुलिस एहलकार भी होते हैं, और धक्के मारते हुए लेफ्ट विंडो में आप देख सकते हैं गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई जाती है पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ। जो ये शीमा किरमानी के विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, ये समाजी रहनुमा है, इनको किस तरह से घसीटते हुए गाड़ी में धकेला जा रहा है। खवातीन पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में है, और ये वो लोग हैं पुरअमन मुजाहिरीन हैं जो कि अपने मुतालिबात के हक में मुजाहिरा करते हैं, पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन राइट विंडो में आप देख सकते हैं मनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहा का ये केस है जिसमें पुलिस का ये दावा है कि ये मुलजिमा जो राइट विंडो में आप देख सकते हैं, इनसे पिस्तौल बरामद हुई है, इनसे करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन बरामद हुई है, केमिकल्स बरामद हुए हैं, दीगर मनशियात बरामद हुई हैं, लेकिन उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये तफ्तीशी अफसर साहब कौन है, इस बारे में भी यकीनी तौर पर हमारे जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो पता करेंगे कि ये तफ्तीशी अफसर कौन है जिनको किसी की गाइडलाइन दी गई है, या क्या हुआ है कि वो बहुत आराम से एक मुलजिमा को बगैर हथकड़ी, ये देखें वो उन्हें सनग्लासेस भी पहने हैं, मास्क भी पहने हैं, और आराम से जिस तरह एक मामूल की कार्रवाई है, एक पेशी होनी है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे मामलात। ये सिचुएशन है इस वक्त राइट विंडो में। लेफ्ट विंडो में आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। हम अमीन अनवर की तरफ दोबारा आएंगे। अमीन अनवर, हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि एक तरफ पुरअमन मुजाहिरीन को किस तरह से खवातीन पुलिस एहलकार हों या मर्द पुलिस एहलकार हों कैसे धक्के दे के घसीटते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, और दूसरी जानिब ये प्रोटोकॉल क्यों? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस अगर कार्रवाई करने पर आए तो वो इसी तरह की कार्रवाई करती है जैसे सिविल सोसाइटी व दीगर आम मुलजमान के खिलाफ होती है। लेकिन अगर मुलजिम जो है वो बाअसर हो तो फिर इसी तरह के प्रोटोकॉल उन्हें दिए जाते हैं। जैसा कि आज हमने देखा सिटी कोर्ट में जब मुलजिमा अनमोल और पिंकी को पेश किया गया है, तो इसी से ही जो पुलिस का जो दोहरा मयार है वो सामने आता है कि किस तरह एक आम शहरी जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती, वो बाअसर नहीं होते, उन्हें किस तरह जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। जबकि जो बाअसर अफराद होते हैं जिनके पीछे पुष्ट बनाई होती है बाअसर अफराद की, तो उन्हें किस तरह प्रोटोकॉल में जो है वो लाया जाता है अदालतों में, जैसा कि ये केस कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। और वो यही बात दानियाल आपसे भी जानना चाहेंगे, ये अदालत के बाहर के मनाजिर हैं जिस तरह तफ्तीशी अफसर प्रोटोकॉल देते हुए मुलजिमा को
बाकायदा छोड़ने आए हैं। इस बारे में, क्योंकि उमूमन ये वाले ऐसे विजुअल्स नहीं होते, मुल्ज़मान को पेश किया जाता है, हथकड़ियां लगी होती हैं, मुंह पे कपड़ा होता है, ये ढांपा हुआ होता है। कुछ पता चल सका कि ये तफ्तीशी अफसर साहब कौन हैं, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, और कितने आराम से इस तरह भरपूर तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? पानी की बोतल भी है बल्कि उनके हाथ में। बिल्कुल, आईजी सिंध ने भी और कराची पुलिस चीफ ने भी इन वाकयात का नोटिस लिया है कि किस तरीके से इस मुलजमा को कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। आईजी सिंध जावेद आलमोडो ने वाकई का सख्त नोटिस लिया है। कराची पुलिस चीफ आजाद खान तनूली ने भी वाकई का नोटिस लिया और मुकम्मल और मुफस्सिल इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है एडिशनल आईजी को। आईजी सिंध का कहना है कि वाकई में गफलत और कोताही के मुर्तकिब जो मुताल्लिका तफ्तीशी अफसर और अमला है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। शफाफ तहकीकात की भी हिदायत की गई है। सीनियर अफसर पर मुश्तमिल जो है वो इंक्वायरी और तहकीकाती कमेटी बनाने का आईजी सिंध ने अहकाम दिए हैं कि आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए जिसमें इस बात की तहकीकात की जाए कि किस तरीके से जो तफ्तीशी अमला है और तफ्तीशी अफसर है वो इस मुल्ज़िम को अदालत में बिना हथकड़ी लगाए और प्रोटोकॉल के साथ इसको अदालत में लेके आए। कमर, आपको भी आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह से तो बहुत दफा होता है, कितने अहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाता है, कितनी तहकीकाती कमेटियां बना दी जाती हैं और सब कुछ कर दिया जाता है। एक्शन का कोई रिजल्ट कभी ऐसे सामने आया है? माजी में कोई ऐसा वाकया मिलता है कि जिस पर एक्शन कमेटी बनाई गई हो, पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने के बाद पता चल सका हो वजह? इस केस में हम समझेंगे कोई वजह सामने आ सकेगी? देखिए जी, ये सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर तक का मामला नहीं है, ये उससे ऊपर का मामला है। वरना एक तफ्तीशी अफसर की मजाल नहीं है कि इतनी खतरनाक मुल्जिमा को जो है वो इस तरह प्रोटोकॉल के साथ अदालत में ले जाए। इस खातून मंशियात फरोश के साथ खवातीन पुलिस एहलकार और खवातीन पुलिस अफसर होनी चाहिए थी। मुल्जिमा को जो है वो हथकड़ियां जो है वो होनी चाहिए थी। दोनों उनको पकड़ के अंदर ले जाना चाहिए था, जिस तरह एक खतरनाक मुल्जिम को ले जाया जाता है। यहाँ पर 10 ग्राम का 20 ग्राम का आम मंशियात फरोज जब जिससे इतनी मिकदार में बरामद होती है उससे इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो पूरे शहर में मंशियात ही वही चला रहा है। लेकिन इतनी बड़ी मंशियात फरोश मुल्जिमा को जिस तरह ये ट्रीट किया गया है तो इससे यही साबित होता है कि ये तफ्तीशी अफसर से ऊपर का मामला है। तफ्तीशी अफसर पर भी दबाव होगा लाजमी तौर पर, इसलिए जो इसको इस तरह प्रोटोकॉल दिया गया है, वरना इस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। तो उसमें सिर्फ तफ्तीशी अफसर को सजा देने के बजाय ऊपर तक जो है अगर एहतसाब का अमल होगा तो इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं होंगे। लेकिन होता यह है कि इंक्वायरी होती है, सजा होती है, 5 महीने 6 महीने के बाद दोबारा वो अफसर छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी थाने में किसी जिले में दोबारा पोस्टेड नजर आता है, जिसके बायस यहाँ पर मामलात जो हैं वो सही नहीं हो रहे। जूं के तू जो है मामलात हैं। कई ऐसे अफसरान संगीन नौयत के इल्जामात हैं, 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने 2 महीने बाद वो इंक्वायरी से निकल के आ जाते हैं। कैसे आते हैं? खुद उनके अफसरान उन पर इल्जाम लगाते हैं, फिर वो इंक्वायरी से कैसे निकलते हैं? तो ये एक सवालिया निशान है। तो इसमें सिर्फ तफ्तीशी अफसर नहीं, तफ्तीशी अफसर से ऊपर तक का मामला